बहुत से लोग पूछते हैं कि ये एसी चलते चलते बंद क्यों हो जाते हैं, शॉर्ट क्यों हो जाते हैं, एरर क्यों दिखाता है। हमने तो स्टेबलाइजर लगा भी रखा है, हमारे फ्लैक्चुएशन भी नहीं होती, और स्टेबलाइजर भी लगा हुआ है, पूरा सेफ्टी रख रखा है, तब भी ये ख़राब क्यों जाती है। तो दोस्तों देखो, ये है एलजी विंडो की पीसीबी। ये चलते चलते बंद हो गई है, शॉर्ट हो गई है, जिसकी वजह से ये ऑन नहीं हो रही। बिल्कुल शॉर्ट हो चुकी है, प्राण निकल चुके हैं इसके बिल्कुल। तो इसमें दिक्कत क्या है दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं दिक्कत क्या है। इसमें इस एसी के साथ स्टेबलाइजर भी लगा हुआ है, और वहाँ कोई फ्लैक्चुएशन भी नहीं होती, और सेफ्टी के लिए एमसीबी भी लगा रखी है। तब भी दोस्तों ये पीसीबी शॉर्ट हो गई है, इसके दम निकल चुकी है, इसके प्राण निकल चुके हैं, ये ऑन नहीं हो रही है। अब इसको रिपेयर करना पड़ेगा, क्या शॉर्टिंग है वो चेक करके पता चलेगा क्यों ऑन नहीं हो रही। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये क्यों होता है। देखो दोस्तों, इसके अंदर जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं, पार्ट्स लगे होते हैं, जब एसी चलता है तो हीट होते हैं। एक टाइम आने के बाद वो हीट हो के ख़राब हो ही जाते हैं, ये नॉर्मल बात है। चाहे फ्लैक्चुएशन हो या ना हो, स्टेबलाइजर लगा हो ना लगा हो, या एमसीबी लगी हो ना लगी हो, लेकिन ये हीट होने के बाद शॉर्ट हो ही जाते हैं। लेकिन स्टेबलाइजर और एमसीबी लगाने से ये फ़ायदा होता है दोस्तों, वायरिंग वगैरह जलने से और कुछ बड़ी दुर्घटना होने से बच जाता है। बस इतना फ़ायदा होता है, इसलिए स्टेबलाइजर और एमसीबी लगाना ज़रूरी तो होता ही है। लेकिन दोस्तों जब ये कंपोनेंट्स गर्म होके हीट होके ख़राब हो जाते हैं तो ये नॉर्मल है, इसको आप नहीं रोक सकते। जब कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ चलेगी दोस्तों तो वो गर्म तो होगी, और गर्म होगी एक टाइम पे आके वो वीक हो जाएगी, और उसके बाद वो शॉर्ट हो जाएगी या ख़राब हो जाएगी, एरर दिखाएगी, या फिर एसी बिल्कुल बंद ही हो जाएगा। तो ये नॉर्मल बात है दोस्तों। आज सबका डाउट क्लियर हो गया होगा कि एमसीबी लगाते हैं, स्टेबलाइजर भी लगा हुआ है, तब भी पीसीबी हमारी ख़राब हो गई है, हमने पूरा सेफ्टी रख रखा है। तो दोस्तों कंपोनेंट्स है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें चलेगी, गर्म तो होगी ही। इंसान दौड़ेगा थकेगा तो ज़रूर, ऐसा तो है नहीं कि ना थकेगा। इसलिए ये कंपोनेंट्स होते हैं जो इनके अंदर, पार्ट्स होते हैं जो इनके अंदर छोटे छोटे डायोड वगैरह होते हैं, वो गर्म होकर जलती हैं, जिसकी वजह से ये ख़राब हो जाती हैं। तो ये नॉर्मल बात है दोस्तों। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये ख़राब क्यों होता है। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा था, भैया ये पीसीबी ख़राब क्यों हो जाती है, अच्छा खासा चल रहा था, ख़राब हो गया, बंद हो गया, ये है वो है। तो दोस्तों ये नॉर्मल बात है, स्टेबलाइजर लेकिन लगाना ज़रूरी होता है, एमसीबी लगाना ज़रूरी होती है, लेकिन ये ख़राब हो गई है, हीट की वजह से हो जाती है, ये नॉर्मल बात है। और कभी कभार क्या होता है, थोड़ा सा भी लूज़ कनेक्शन रह जाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर करंट जाएगा तो पार्ट्स और जल्दी गर्म होंगे। तो इसलिए लूज़ कनेक्शन भी नहीं छोड़ना चाहिए, एकदम बढ़िया से टाइट, एकदम पेल के टाइट करना चाहिए। और एमसीबी स्टेबलाइजर तो लगाना जरूर चाहिए। लेकिन ये शॉर्ट हो गई है, ख़राब हो गई है, इसके जो सप्लाई होती है इसके अंदर वो शॉर्ट हो गई, जिसकी वजह से ये ऑन नहीं हो रही है, इसके अंदर ये फॉल्ट है। तो दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो इसी बात पे धैर्य फैड़ फुर्ती के साथ एकदम पेल के सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।